पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यार हार के पहला ओडीआई मैच ट्राई सीरीज का तोहफा दे दिया है कौम को और पहले से बता दिया भाई उम्मीदें ना हमसे रखना। हम पहले से जो तैयारी कर रहे हैं, टीम खिला रहे हैं, 252 पे ऑल आउट हो गए, पूरे ओवर हमसे नहीं खेले गए, 78 रन से हम हार गए। मतलब कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि टीम जो सेलेक्ट की है, जो हमारी प्लेइंग 11 खेल रही है, कोई चक्कर ही नहीं है ना। आप तैयार रहो, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बात मैं करता हूं यार, मतलब पुरानी रवायत, चेंजेस, इवेंट से पहले चेंजेस, इवेंट से पहले हारना, और 330 रन पहले करवा दिए। ठीक है, जिस तरह करवाया उस पर मैं बात करता हूं। फिर जिस तरह से हम हारे हैं, जिस तरह से हमारी टैक्टिक्स हैं, और उसको भी हम डिफेंड कर रहे हैं, हमारा कप्तान मोहम्मद रिजवान डिफेंड कर रहे हैं। मतलब मैं ऑल इन ऑल मैच पे आता हूं। 78 रन से पाकिस्तान हारा है और ट्राई सीरीज का पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। तैयारी करनी है आपने, चैंपियंस ट्रॉफी का कॉम्बिनेशन रेडी करना है। उसमें मैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे आता हूं, लेकिन जो पाकिस्तान की बैटिंग रही है, पाकिस्तान की बॉलिंग रही है, मतलब 330 पहले हमने उनसे करवाए हैं, और फिर हमने जिस तरह चेस किया है, मतलब एक फखर को आप साइड पे कर दो, बाकी पूरी लिस्ट आप निकाल लो। बॉलिंग आप देख लो, शहीन को देख लो, मतलब नसीम को देख लो, आपके पास आंसर्स ही नहीं है, आपकी टीम ही पूरी नहीं है। इधर आधा आधा, इधर आधा तीतर आधा बटेर। इस टीम से क्या उम्मीद रखनी है यार? मतलब आप मुझे बता दो, कोई बंदा पाकिस्तान से देख रहा है, इंडिया से देख रहा है, मुझे समझा देना कोई, आपने उनसे 330 रन कैसे खा लिए? आपने तो 39 फॉर 2 था, आखिरी 4 ओवरों में 75 रन खा लिए यार। मतलब मजाक हो रही है। मतलब मैं हैरान था बॉलिंग देख के। मार लगती है भाई, वो मार रहा है, एक जगह बॉल हो रही है। अब देखो उन्होंने क्या किया, बॉल शुरू में आ नहीं रहा बल्ले पे, शुरू में ठीक है, विकटें शिकटें ली शाहीन ने, शुरू में स्टार्ट में कर लिया, उनको जल्दी आउट पकड़ लिए। लेकिन जिस तरह से विलियमसन पक्का तुला हुआ था, वो फंसा हुआ था, वो 58 उसने जिस तरह खेले, स्लो पार्टनरशिप बिल्ड की। दारिल मिचेल ने एक वक्त आया जब उसने हाथ खोला अपना, निकल के बहुत अच्छा खेलता है, और पाकिस्तान के खिलाफ उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 50 की एवरेज है, सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ खेला है। निकल निकल के वो खेलता है, क्रीज यूज करता है। इस बात पे गौर करना, 95 की पार्टनरशिप वो लोग लगाते हैं दो जल्दी विकेटें गिरने के बाद। 39 फॉर 2 थे वो, 134 फॉर 3 हुए, उसके बाद फिर विकेट गिरी। लेकिन जिस तरह से वो मैच में रहे, उन्होंने लूज नहीं किया। फिलिप्स लगा रहा, शुरू में फंसा, लेकिन एंड पे जिस तरह उसने, मैं कहता हूं तुन के नहीं होता, तुन के रखा है उसने। शाहीन शाह अफरीदी के ये चने चबवाए हैं नाक से। शाहीन शाह अफरीदी साहब जो है, बॉल जो है ना प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, बीच में विकेटों के, कभी फुल टॉस हो रहा है यॉर्कर की ट्राई में, ठीक है, आउट करने के लिए जा रहे हैं। मिडिल में आपके पास बॉलर्स नहीं है, आप इब्रार को जल्दी ओवर करवा रहे हो, हारिस की इंजरी हो गई, तो बीच में ओवर कौन करेगा? ठीक है, सलमान अली आगा को आप इतना लेट लाए, हारिस इंजर्ड हुआ तो आप लाए, आप तो ओवर ही नहीं करवा रहे थे। सलमान ऐसा ऑलराउंडर खेल रहा है भाई, साइम नहीं है, खुशदिल से 10 ओवर करवाने हैं। खुशदिल ने कर लिए 10 ओवर, नसीम ने कर लिए 10 ओवर, शाहीन ने कर लिए 10 ओवर। मतलब यार शाहीन आपका 88 रन खा रहा है, 3 आउट कर रहा है, और आखिरी ओवर में 25 रन, आखिरी 3 ओवरों में पता है उसको तोबा तोबा करवाई है ग्लेन फिलिप्स ने, और वो ये मारा था, ये मारा था, विकेटों के बीच में बॉल कर रहा है शाहीन, जज्बात में आ रहा है, फुल टॉस कर रहा है, वो यहां खेल रहा है, वो ये खेल रहा है, वो ये खेल रहा है। मतलब ब्रेन, कॉमन सेंस, थोड़ा सा उसका एंगल चेंज करो, चीजें करो। मतलब प्रीमियम बॉलर है यार पाकिस्तान का, मुझे तो समझ नहीं आती। आप मिडल में विकेट लेने का सोच ही नहीं रहे हो, आप इब्रार को खिला रहे हो, वो 41 फॉर 2 विकेट्स वक्ता डाल रहा है, मिस्ट्री स्पिनर है ना, बांध के रखता है गोरी टीमों को। आपके पास क्या ऑप्शन है स्पिन में? आप इब्रार को 10वें 11वें ओवर में अगर लाते हो, लेके आए, आप तो तोड़ के ओवर करवा रहे हो, उसके साथ कौन सपोर्ट कर रहा है? खुशदिल 9 ओवर 66 रन, हारिस इंजर्ड हुआ, चलो ठीक है, उसने अच्छी बॉलिंग की, 6 ओवर की है, एंड पे हो सकता है वो भी एक्सपेंसिव जाता, लेकिन आपका स्पिनर कहां है भाई? आपके पास सुफियान था, आपने टीम में नहीं उसको रखा, आपने वो प्लेयर टीम में ले लिए जो आपकी टीम में है ही नहीं थे। आप उनको 1.5-2 साल बाद T20 की परफॉर्मेंस पे लाए हो, इस पे हमने पहले बात की थी। आपकी बॉलर्स जो है उनकी फिटनेस देखो, आप नसीम को देखो, कितना वजनी है वो, उसकी पेस उस तरह नहीं है। 139-40 मैक्सिमम 140 पे बॉल कर रहा है वो 147 148 वाला बॉलर था। प्राइम जब स्टार्ट किया था तो 150 को टच करता था 2018-19 में,
वो अभी साल पहले 145 पे था यार, श्रीलंका में 2022 में 23 तक वो 145 पे बॉल कर रहा था। इंजरी शोल्डर की हुई, 2023 में फारिग हुआ, उसके बाद वो आपके सामने है। वो रेस्ट मिला, बॉडी पे वेट गेन किया, वो मसल शायद उतने वो इफेक्टिव नहीं रहे, क्या चक्कर हुआ, शाहीन आपके सामने है। तो मुझे नहीं समझ आते यार, कंसर्न्स हैं, ये सीरियस कंसर्न्स हैं। आपका पहला मैच है, आप अवे जिस फॉर्मूले से जीत रहे हो आपने वो चेंज कर दिया। होम में आपकी बॉलिंग देखो, कहां आप 4 ओवरों पहले 260 स्कोर था, आखिरी 4 ओवरों में यार वो आपको 70-75 रन कर गए। शेम है ना ये, कि आपके प्रीमियम बॉलर्स को मार लग गई और आप खुशदिल पे डिपेंड कर रहे हो। आप आधा तीतर आधा पटेर कर रहे हो, 330 तो लगने ही थे। जो लोग अब आंसर जो कह रहे हैं ना कि जी सिर्फ बैटिंग है हमारी या सिर्फ बाबर के पीछे पड़े हुए हैं, उनके तो इधर इस भेजे में तो समझ आएगी नहीं ना, उनको पता ही नहीं है। वो व्यू का चक्कर है, बस नाम लेके कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेटिंग लोगों को तो बताओ इशू क्या है, जिनको समझ नहीं आ रही। बैटिंग पे अगर मैं आऊं पाकिस्तान की, ठीक है रन आपने खा लिए, चेज आपका काम है, होम ग्राउंड आपका किस लिए है, क्यों आप खेल रहे हो इवेंट? आपको पता है क्राउड की सपोर्ट है, आप यूज टू इस विकेटों के, ठीक है। एक बंदा फखर जमान जो कि आईएलटी का उसको खेलने का फायदा हुआ, मैं कहता नहीं हूं लीग खेलने का फायदा होता है आपको T20, लेकिन वो फॉर्म ले आया है, ये बड़ी जबरदस्त बात पाकिस्तान के लिए रही। वो बंदा पटाखे निकाल रहा है, वो अटैक कर रहा है, रन ज्यादा है, वो अपने लिए नहीं खेल रहा, वो मार रहा है। 84-69 पे अगला करके गया, और क्या करे, मतलब 16 रन और करके 100 कर जाता, और वो क्या करता। मतलब आप मुझे बताओ, जितने लोग देख रहे हो, क्या बाबर आजम को ओपन कराना ठीक है? ठीक है, पहली बात है बाबर ओपन कर रहा है, बाबर को एग्री नहीं करना चाहिए, रिजवान को पता होना चाहिए। डमी चीजें चल रही हैं, मतलब कमेटी फोर्स कर रही है, मतलब ये चीजें नहीं समझ आ रही ना। मैंने पहले इस पे बात की है, ये नहीं कि रिजल्ट के बाद, रिजल्ट हो भी जाए तो मैं तब भी, आप बाबर से ओपन करवा रहे हो, ठीक है, 23 पे 10 कर रहा है, वो स्पिनर पे वो फिर आउट हो गया, ठीक है। उसको स्पिन की कभी ऑफ की नहीं समझ आ रही, कभी लेफ्ट की नहीं टेस्ट में समझ आ रही, क्रीज यूज नहीं करते। डैरल मिचेल की बैटिंग देखो, वो किस तरह खेल रहा था। हमारे प्लेयर्स को देखो आप, बाबर वही, रिजवान क्रीज में स्टक हो रहा है, क्यों? पांव यूज नहीं करते, निकल के सामने नहीं खेलते। जो प्लेयर निकल के सामने नहीं खेलेगा वो फंस जाएगा, स्वीप नहीं खेलता वो फंस जाएगा, और वो फंसे। पाकिस्तान के प्लेयर्स फंसे हैं आज। सेंटनर सियाना बॉलर है, उनको रन ज्यादा थे, और उनकी आप देखो, उनका फर्क है ना यार, उनकी प्ले, उनका अंदाज देखो आप। डैरल मिचेल पांव यूज करता है, हमारे कौन यूज करता है? सऊद एक ऑप्शन है, लिया, वो खेल नहीं रहा बीच में। फर्क है ना। आप क्या प्लानिंग कर रहे हो? बॉलर आपके पास कम है, ओपनर वन डाउन को आप ओपन बना रहे हो, आगे वो प्रेशर में है, और प्रेशर डाल रहे हो, पूरा इंडिया उसके पीछे पड़ा हुआ है। मुल्क डिमांड करता है कि वो परफॉर्म करे, रन्स करे, वो अभी अफ्रीका करके आया है, सारा कसूर उसका तो नहीं है। मुझे लाइव स्ट्रीम में लोग कह रहे होते हैं चीजें, पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल है ना। आकिब जावेद, सिलेक्शन कमेटी, ऑल इन ऑल जितने लोग हैं, ये अरस्तु जो बैठे हैं जिन्होंने बाबर को ओपन करवा दिया, जिसका रिकॉर्ड तीसरे नंबर पे 60 की एवरेज है, आपके सामने है, 6000 रन होने वाले हैं। और आप ये देखो कि जिस बंदे के मतलब बॉलिंग में आप, जो लड़के आपकी टीम में थे, आपने उनको फारिग करा दिया, चाइना मैन फारिग कर दिया, आपने कहा आधा तीतर आधा बटेर ले आओ। ये रिपीट कर करके मैं थक चुका हूं। मतलब इन बातों पे अब क्या आगे, क्या उम्मीद नहीं हम लगाए। पाकिस्तान माइंड, दिल कहीं ना कहीं कहता है यार सपोर्ट रहेगी, लेकिन इस टीम के साथ इस तरह हम करेंगे, मतलब रन्स खाएंगे, फिर हम चेस भी नहीं करेंगे। करना क्या है? वो आधा तीतर आधा बटेर, लोगों को उसमें भी रखना है, सारे मैच फारिग कराने हैं। 3 मैच है, एक मैच आ रहा हो, दूसरा आ रहा हो, तीसरा आ रहा हो, फारिग छुट्टी। तो मतलब यार ना बैटिंग ना बॉलिंग। सलमान जो है और तैयब है, उसने नीचे कोशिश जरूर की, तैयब को आप इतना नीचे खिला रहे हो, ठीक है। 30 रन उसने, सलमान के 40, लेकिन आपके वही बात है, स्पिन खेलने में आपकी प्रॉब्लम है। सलमान भी डॉट बॉल इतनी खेल रहा था, सलमान को भी जब पता चलता है ना कश्तियां जल गई हैं, विकेटें गिर गई हैं, वो तब खेलना शुरू करता है। मुझे ये नहीं समझ आती क्या इनके माइंड सेट है। खुशदिल शाह 18 पे जो शॉट खेल रहा था, वहां पे जहां उसको आते साथ अटैक करना था, कुछ बॉलें खेलने के बाद वो वहां अटैक नहीं किया, जहां किया वो क्लियर नहीं था, वो मारूं या नीचे खेलूं, क्योंकि माइंड में उसके था 1.5 साल बाद, 2 साल बाद टीम में, 2.5 साल बाद आ रहा हूं, अपने भी रन थोड़े चाहिए, ये ना हो 12 से पहले मुझे साइड पे कर दें। प्रेशर होता है, क्राउड भरा हुआ है, ये चीजें नहीं फील करते लोग। उसको जब T20 से बाहर हुआ था ना, लोगों ने पर्ची पर्ची कर आवाजें लगाई थी स्टेडियम में, या आप लोगों को बहुत सारों को आइडिया नहीं होगा। तो ये चीज हुई, और ग्राउंड से मुझे याद आया कि आज एक बंदा झंडा भी इंडिया पाकिस्तान का लेके आया था, इंडिया का स्पेशली, और जो इंडियंस देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, वो झंडा उसने पकड़ा और उसमें बैनर सा बनाया था, और उसने कहा कि हम पीसफुल सेफ कंट्री हैं।
तो इन लोगों के लिए यहाँ उनके चिमाटे हैं जो लोग बात करते हैं। और अभी भी प्रोपोगंडा चल रहा है, चीजें चल रही हैं। वो रचिन रविंद्रा को इंजरी हुई, उसको जो है ना कैच करते हुए उसको लग गई, उस पर भी फ्लड लाइट्स का एक वो चल रहा है, चीजें चल रही हैं। मतलब मैं तो हैरान होता हूँ और ये कह सकता हूँ कि क्राइम। और खैर उस तरफ चले गए। फर्क क्या है देखो, एक तो हमसे बॉलिंग में एक्स्ट्रा रन, हमने 17 रन दिए एक्स्ट्रा, उन्होंने कितने दिए 6। फर्क देखो, छोटे छोटे फर्क हैं। फील्डिंग का फर्क देखो, उनकी कैचिंग देखो आप, जालिम कैचिंग, हमारी फील्डिंग देखो, हमारी बॉलिंग देखो, बैटिंग देखो हमारी। 52 पर 4 है, गेम हाथ में है, पार्टनरशिप लगी, फखर डोमिनेट कर रहा है 103। भाई कामरान गुलाम है, इज्जत एहतराम से खेल लो। नहीं खेलना, निकल के मार दी शॉट और कर लिया। तो पाकिस्तान का समझ नहीं आ रहा, पूरा कॉम्बिनेशन तबाह कर दिया। एक बंदा गया, आपने 4 बंदे बदल दिए टीम में। और उनकी बॉलिंग, सेंटनर 3 आउट करता है वो 41 रन दे के, हेनरी 3 आउट करता है, ब्रेसवेल जो है वो 41 रन दे के 2 आउट कर रहे हैं। मतलब उनके बाकी बॉलर्स महंगे एक रहे हैं। बेन सीयर्स महंगा रहा, 6 ओवरों में 39 उसने दिए। विलियम रूक 6 ओवरों में 46 दिए, उसको भी फखर ने अच्छा शुरू में किया, अटैक किया। लेकिन जिस तरह से उनके स्पिनर्स बीच में आए, और हमारे कप्तान से जब सवाल होता है, वो कहते हैं कि नहीं स्पिनर तो हमारा गोल मोल करके चीजें जो है ना, कि हम ऑलराउंडर, हमारा एक बॉलर बाहर चला गया तो ये हो गया तो वो हो गया। 4 बॉलर हम मेन खिला रहे हैं, हारिस, शाहीन, नसीम और एक आपका इब्रार। जिस 3 फास्ट बॉलर भी, उनमें से एक आध का या 2 का दिन बुरा ही जाता है, एक आध अच्छा करता है, वो 2 को तीसरा फिर 5वां ऑप्शन भी महंगा ही जाता है, वो आराम से दूसरी टीम 300 प्लस करती है। फर्क देखो, हमारे इब्रार ने वक्ता डाला, किसी ने दूसरे एंड से प्रेशर नहीं डाला। उनकी तरफ से सेंटर आउट कर रहा है सियाना बॉलर, पेस वेरी, ये वो मानते हैं तगड़ा है। क्या ब्रेसवेल जो है वो अच्छा है, लेकिन क्या उसको राइट हैंडर अब आउट होगा बाबर बार बार या बाकी प्लेयर? अभी तो इनसे ही ग्रुप में मैच है। तो उन्होंने देखो प्रॉपर उन्होंने यूटिलाइज किया ना अपने प्लेयर्स, अपने बॉलर्स। ठीक है, रन्स के अंबार पीछे लगे हुए थे, सब कुछ था, लेकिन फर्क है ना, हमारा एक इब्रार था, हमारे पास एक सुफियान, एक कोई इस तरह बॉलर चाहिए जो बीच में विकेटें हमें लेके दे। और रिजवान ने कहा कि वी विल लर्न फ्रॉम दिस मैच, वी हैव टू इम्प्रूव अवर बॉलिंग, और वो उससे जो भी सवाल हुए, और उसने कहा कि हमने अपने जो है ना मंसूबों पर अमल दरामद करना है, और बॉलिंग के बारे, डेथ बॉलिंग के बारे में सीखने की जरूरत है। और हारिस रऊफ की इंजरी के बारे हमने सलमान को जो है ना, आगा को, सलमान को ज्यादा ओवर करवाए, और हम ऑलराउंडर से मुकम्मल 10 ओवर जो है ना वो नहीं करवाते। तो इसका मतलब है हमारा 5वां बॉलर कोई नहीं होगा, हम खुश दिल से 5 ओवर कराएंगे और 5 सलमान से करवाएंगे, और वो अल्लाह तवक्कल होंगे ओवर्स, जिसमें आपको कोई ये नहीं होगा, बस वो हमने खाना पूरी करनी है 50 ओवरों में। ये टेस्ट मैच तो नहीं है ना कि टाइम आपने कर लिया जाया, लेग पे बॉल कर ली, तो बीच में विकेटें नहीं लेंगे, रन ज्यादा हो जाएंगे, एंड पे वो कवर कर जाएंगे। विकेटें नहीं है, विकेट से एंड पे मार लगनी है। आज भी यही हुआ, 2 ऊपर से आउट थे, बीच में विकेटें गिर जाती, काम बन जाता। लेकिन आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और चेंज होता है नहीं होता, क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन ट्राई सीरीज तो आप हार गए हैं, एक मैच आप जीतते हैं, साउथ अफ्रीका अगर न्यूजीलैंड को हराती है तो बात आएगी नेट रन रेट पे। लेट्स सी, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कुछ चेंज होती है नहीं होती, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है, मैंने हाईलाइट कर दी है। एग्री करते हो तो जरूर कमेंट करना, नहीं करते तब भी करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद होगी, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।